Before guys, I have one special guest, Monica. How are you? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? Perfectly fine. Thank you for coming. आप मैं आपको ईमेल एड्रेस 2-3 बार डाला, probably you didn't get it. Sorry. नहीं, आज मुझे दिखा है, मैं कल अपने कमेंट सेक्शन में जाके उसे चेक करके आपको ईमेल पे मेरा नंबर दे दूंगी, क्योंकि व्यूअर्स को देना ठीक नहीं रहता ना, बहुत नहीं, ज्यादा fair फिर enough. Fair मेल्स enough. आने। हाँ जी। How तो do you found into this, get into this? मैंने आपका स्ट्रीम देखा तिवारी जी के साथ. That was nice. आपको कैसे विच वन इंटरेस्ट यू था? सॉ? The last one. जहाँ पे पिछली बारी पे आप आई थी. एंड हाउ आपका कैसे इंटरेस्ट जगा इनमें? हमारे ये तो हमारे कॉमेडियंस हैं, इनको छोड़ दें आप. आलू एथिस्ट्स में? हाँ जी, हाँ जी. देखिए, आलू एथिस्ट्स को ना यहाँ पर इंडिया में इनको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आर्य समाजीज। और आर्य समाजीज को मैं ये सोचती थी, क्योंकि मेरी फैमिली में भी आर्य समाजीज हैं, कि इट्स अनदर फॉर्म ऑफ सनातन धर्म, और ऐसा है भी। लेकिन अब क्या है कि कुछ लोग इसे हाईली इंटॉलरेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विच आई हैव सीन दैट दे आर ट्राइंग टू मेक इट एज अ कल्ट, दैट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। और ये होता जा रहा है। अब इनको इंट्रोड्यूस करना, फेमस करने का सारा श्रेय उन लोगों को जाता है। अब इन लोगों में इतनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इनमें से एक है जो सबसे बड़ा विक्टिम प्ले करता है, और लेकिन उसके इतने हिपोक्रिटिकल डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने देखा कि वो आपके डिस्टोपिया टू रीजन चैनल पे आप पे चिल्ला रहा है कि यू कैनॉट मेक अ रोस्ट, and the entire responsibility to understand Pakistan, that they have been taught Hindu hatred in their textbooks in schools and universities, is on us. So always we need to understand, ये कुछ गांधी बाबा जैसा लॉजिक लगा मुझे, कि हम लोगों को समझना है कि वो हमें सनातनी बोले, काउ शिट, काउ इट बोले, या काउ पिस ड्रिंकर बोले, काउ शिट ईटर बोले, वो कुछ भी हमें बोले। कालिदासी जी को ब्लैक स्लेव तक उन्होंने कहा, वो कुछ भी करें, लेकिन हम लोगों को समझना है। क्यों भाई? कौन जमाई लगते हो हमारे? हाँ, कौन हो तुम अभी लोग? मैंने ऐसा नहीं, ऐसा क्या है तुम लोगों में खास? ठीक हाँ. है, तुम लोग पीड़ित हो, प्रताड़ित हो, तुमने वो जगह छोड़ दी, लेकिन तुम दूसरों को पीड़ा क्यों पहुंचा रहे हो? ये अभी मैंने पीछे भी I think she lost connection or something. कि आप दूसरे विचार को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। और इसमें हाईली इंटॉलरेंट रिलीजन है, वो हम जानते ही है, वो मोहम्मदवादी हैं। तो जो दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो दूसरों को टॉलरेट नहीं कर रहा है, उसको तो आप एक्सपोज करेंगे ही ना, कि या तो वो टॉलरेंस बने, या तो ह्यूमन लेवल पे आए वो तो एकदम मतलब आप समझ रहे हैं ना, असुर लेवल पे ही चल रहे हैं, My way राक्षसी or highway? प्रवृत्ति पे चल रहे हैं। हाँ, My way. या तो वो ह्यूमन ह्यूमन लेवल पे आए, या फिर हम उन्हें एक्सपोज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका विरोध करें, और भाई उनको इंसान बनाएं। उनको इंसान बनाना जरूरी है। लेकिन इनका क्या है कि जो ऑलरेडी मतलब सबसे ज्यादा टॉलरेंट टॉलरेंट सोसाइटी है, अब वो कहता है कि हम नहीं समझते हैं। अरे भाई, क्यों नहीं समझते? तुम चार कंप्यूटर लेके बैठ जाते हो, तुम क्या इंटरनेट नहीं देख सकते? ठीक है, तुम्हें इंडिया में आना अलाउड नहीं है, बट कांट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, डाइवर्स सोसाइटी, हाईली टॉलरेंट सोसाइटी, परसिक्यूटेड हिंदूज के बारे में, कि तुम लोग वैसे, हम लोग में बड़ा इमोशंस जाग जाते हैं। अरे भाई, अपने ही भाई थे, अपने ही लोग थे, अपने ही बिछड़े हुए हैं, देखो इनकी लैंग्वेज सिमिलर है, लेकिन ये लोग हमें अपना नहीं मानते हैं। और क्या फायदा है अगर मोहम्मद और अल्लाह को छोड़ दिया है, लेकिन वो हेट्रेड नहीं छोड़ी है टू नॉन मुस्लिम्स। अभी ये महलिद सरकारी जी का जो हम दोहरा नहीं सकते, लेकिन उनका कहना है कि मुसलमानों को, मोहम्मदवादियों को वो तेल प्रोवाइड करेंगी, ताकि उनकी तकलीफ कम हो। हमें वो तेल भी नहीं मिलेगा। अब ये तेल का क्या खेल है, वो आप देख लीजिएगा। 40 सेकंड की वीडियो है वो। और ये जो महाशय हैं, जिनके तो गुण गा रहे हैं लोग, आप पूछ ही नहीं सकते कि इतना ये बोलते कि मुझे खून की उल्टियां हो रही हैं, मैं बहुत बीमार हूँ। मैंने इनको भेजने की कोशिश की कि टेल मी, आपका क्या स्टैंड है? आप डिस्टोपिया Uh-huh. I think you, Sharon, I think you lost connection or something.
गेटिंग इन रिटर्न? तो कहता कि नहीं मुझे कुछ ना भेजो, मेरी तबीयत खराब है, मैं परेशान हो जाऊंगा, डोंट गिव मी स्ट्रेस, हाई डोंट गिव मी स्ट्रेस। हुआ ये कि आई आई लिव इन अ विलेज एरिया, तो यहाँ पे मेरा नेट का प्रॉब्लम रहता ही है। जो हाँ, मेरे ओके। चैनल पे जाते हैं वो हमेशा कहते हैं कि भाई इस लड़की का नेट चल जाए तो राम दुहाई। तो अब ये बंदा कहता है कि हाय मैं मर जाऊंगा, मतलब मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं चलो चलो ठीक है, इसने नहीं देनी सफाई, हार्ट अटैक हुआ है, 1 महीने से अलग अलग चैनल्स पे जाके छोटी छोटी स्ट्रीम कर रहा है। हियर आई एम नॉट सेइंग दैट हिज ट्रेजेडी इज फॉल्स, आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि उसकी बीमारी झूठी है। लेकिन सुनो, वो बंदा कहता है कि मैं आपसे कुछ रिसीव नहीं कर सकता, आपको कोई सफाई देना नहीं चाहता क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मैं यूट्यूब से दूर रहूंगा कुछ दिन तक। मैंने कहा ठीक है बड़ा तू दूर, मैंने कहा मैं एक्सपोज करूंगी तेरे को, तेरे डबल स्टैंडर्ड को। कहता स्माइली भेज के कहता एक्सपोज कर। जब मैंने वीडियो बना लिया तो अगले ही दिन से ये बंदा मुझे भी वीडियोस भेज रहा है कि देखो मैंने हिंदूज के फेवर्स में बोल दिया, और 10 जगह पे जाके बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई कल शाम तक तो खून की उल्टियां हो रही थी, बीमार हो रखा था, सुबह होते ही ठीक हो गया। और मेरा वो गंद वीडियो जो मैं खुद देखना पसंद ना करूं, उसकी हाईली ऑडियो वीडियो क्वालिटी इतनी खराब है, इतनी खराब है। अब जिसकी तबीयत खराब थी, जो 40 सेकंड का वीडियो नहीं देख सकता था, उसने वो पूरा वीडियो देखा है। तो ये जो रैंट है ना मेरी, ये रैंट इस बात पे है कि दे आर इंटॉलरेंट and they are trying to make other people intolerant. Why these the क्या कह सकते हैं, why this घटक दल्स ऑफ सनातन ट्राइंग टू क्रिएट अ कल्ट? हर किसी को ये ऐसा तुम पाखंडी धूर्त इस तरह से कहते हैं। इनको ये सेंस इनके दिमाग में कौन डाले कि तुम्हारे लिए जो पाखंडपना और अंधविश्वास हो सकता है वो किसी के लिए विश्वास है। तो ये जो चीजें हैं कि इनको एक दूसरे की यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, दे आर मेकिंग अ टीम एंड द previous ones are getting exposed, so the new stream is coming. Have you seen the thrust or the thrust to get subscribers is unimaginable. इनह्यूमन जो होते हैं कि आप ह्यूमन पावर से कितने घंटे आप बैठ सकते हो तुषार? आप जॉब करो, आप 8 घंटे 10 घंटे, आप 8 घंटे की स्ट्रीम चला रहे हो और कोई सस्पिशन भी नहीं करेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो हो रही हैं, और ये रंग बदल देना, ये 4 वर्ड्स को मैंने फाइंड आउट किया। देखिए आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल विलेज गर्ल, सो आई डू नॉट नो द 10,000 थिंग्स ऑफ कॉन्शियसनेस, फलाना ढिमकाना ये वो। तो आई कैन नॉट एड दोज थिंग्स टू योर स्ट्रीम। बट 4 वर्ड जो मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहती हूँ: ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जाति प्रथा, सती प्रथा। जो बंदा गौमूत्र, इनको, आप भूल गए हाँ गौमूत्र। हाँ, गौमूत्र, काउ शिट, काउ यूरिन, ये जो 5 चीजें जो बंदा लेकर आए, समझ लो कि उसका इंटेंशन ठीक नहीं है। ये एवरीवन, इवन द मतलब जो भी ये गैंग है, इनमें से एक आधे यहाँ इस तरफ वाले भी मिल गए हैं, अपने यहाँ समझदार वाले भी बहुत हैं, जैसे सचवाला जी हैं, कालिदासी जी हैं। और इनको हमेशा ऐसे लोगों पे मतलब मुझे भी इंडियंस का पता नहीं चलता, भाई तुम्हें विदेशी माल, रिजेक्टेड माल क्यों इतना पसंद आ जाता है? क्या है ऐसा? ऊपर से अपने आप को ये इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं, अरे आईएसआई मेरे पीछे पड़ी है, मुझे मरवा देगी, ये करवा देगी, वो करवा देगी। और किस बात पे? क्योंकि तुमने मोहम्मद की सच्चाई बोल दी। अरे टके टके में होती है उसकी सच्चाई, यहाँ गांव की लड़की ने बोल दी, पूरी अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद की एक एक लाइन पढ़ के सुना दी, उसमें फिर सब मर गए। ठीक है, कमलेश तिवारी जी के साथ हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है। नीरज अत्री जी ने पूरी स्ट्रीम की है लाइफ ऑफ मोहम्मद पे, जो उनकी स्ट्रीम है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद फॉर डमीज, वो अंडरस्टैंडिंग इस्लाम फॉर डमीज। तो सबने सब ये चीजें खुल गई हैं अब सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया इज आवर शील्ड, कि कोई जानता नहीं है कि हम कहाँ हैं तो हम बता सकते हैं। भाई तुमने ऐसा कौन सा राज खोल दिया जो तुम्हारे पीछे यहाँ वहां पूरी दुनिया में आईएसआई फिर रही है? नहीं, वो मतलब ऐसे कहते हैं कि अपने आप ये हमारा, ये इनके आइडियाज डिफरेंट होते हैं। वो कहते हैं ये हमारा आइडिया था, तो आप इस पे कैसे बोल सकते हैं? आप हमसे परमिशन लेके बोलें, वो लाइसेंस भी देंगे आपको थोड़ी देर बाद। फिर वो अभी जैसे कालिदासी जी के साथ उन्होंने कांड किया है, एब्सोल्युटली बुलिंग है, इंटेलेक्चुअल बुलिंग। हाउ ऑन अर्थ इंटेलेक्ट आप कैसे बता सकते हो कि हो ही नहीं सकता? कि वैसे देखिए इनका, वैसे वैसे इनकी ओपिनियन होती है कि रैशनल बनो। रैशनल क्या होता है? एक वो बंदा जो डेटा एनालिसिस करता है, उसके पास डेटा हो, अकॉर्डिंग टू डेटा वो आपको बताएगा कि ये सही है या वो गलत है। हाउ ऑन अर्थ दे नो कि इनको सारे एक्स मुस्लिम के बारे में पता है, और सारे एक्स जो मुस्लिम हिंदू हो गए उनके बारे में पता है, और ये भी इनको पता है कि उनमें से कोई मूत्र नहीं पिएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्लूक। दैट्स द टाइटल ऑफ माय स्ट्रीम टुडे। ये फ्लूक, ये तुक्का ही है।
इट इज नॉट, इनका आपके पास इनका ये है भी है, इनका ये है, ये दे आर कंटिन्यूसली फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। आई वाज थिंकिंग दैट व्हाई दीस पीपल आर बिहाइंड आरिफ अजाकिया जी, क्योंकि उनका थोड़ा प्रो हिंदू टिल्ट रहता है। तो जो भी बंदा अब उसका मजाक उड़ाएंगे, उसने टीका लगा लिया, उसने रुद्राक्ष पहन लिया, वो इंडियन वीजा के लिए अप्लाई करता है, जहां पे भी इन्हें लगे कि अगर यहाँ पे एक नया नया आया है जो वो भी चल रहा है, कहता है कि अगर किसी ने इस्लाम छोड़ दिया तो ये असंभव है कि वो हिंदू धर्म स्वीकार करे। भाई तुम्हें कैसे पता उसके लिए क्या संभव है, क्या असंभव है? हाउ ये कैन वही दीज है, पीपल ये डिसाइड वही फॉर है ना, अदर्स? ये वही है जिसने 3 शादियां करा के फिर कहा भैया बस करो हाँ, अब। वो नए नए अंकल जी टाइप्स कुछ आए हैं, सलील समथिंग, आई नो व्हाट यू आई टॉकिंग डोंट नो। अबाउट। वो ही वेंट टू आजाद जी चैनल पहली बार जाके आपने ऐसे बोल कैसे, मगर यू आर पुलिस, तू की है पुलिस है, जो मर्जी अगला गए, हु आर यू टू आस्क एनीवन व्हाट यू वांट टू से और नॉट। हाँ, नए नए मतलब पता नहीं कहाँ से निकले जा रहे हैं, कुकुर मुत्ते की तरह उगरे हैं ये। मोनिका जी, कई लोगों के मैसेज आते हैं जो डिफरेंट बिलीफ से हैं, दे वांट टू रीड अबाउट वेदांत, दे वांट टू रीड अबाउट भगवत गीता, इट्स अ फ्री सोसाइटी, पीपल गोना डू इट। आप नहीं रोक सकते किसी को। यहाँ पे नहीं रोक सकते। ब्रिटेन में बच्चों का स्कूल का होमवर्क है कि घर में जाके योगा सेशन करना है 10 मिनट का। अब क्या अच्छा, आप ये प्रवीण उपाध्याय जी इनके चैनल पे आती हैं, और जैसे ही उन्होंने ये बताना शुरू किया, जब तक उन्होंने ये बताया कि भाई मुझे इस्लाम से प्रॉब्लम थी, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है, जैसे उन्होंने ये बताना शुरू किया कि आई गॉट मैरिड टू अ हिंदू एंड नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग हिंदू, द द पर्सन, वो अथीस्टों का जो अल्लाह है, वो इतना परेशान दिख रहा है ऑन स्क्रीन पे, उसने वो स्क्रीन बहुत जल्दी बंद कर दी। तो मतलब और ये लोग कहते हैं कि वो जो आपने बताया था कि हम ईश्वर में मानते हैं या ईश्वर में नहीं मानते, दोनों में से एक चीज तो ईश्वर कॉमन है ना, तो कुछ ना कुछ तो तुम बिलीव कर ही रहे हो। ये क्या हो रहा है? और कई लोग कहेंगे, हाँ, कई लोग ये कहेंगे कि ये जो बंदा है ये उसके उस अथिस्टों के अल्लाह के एहसान तले दबा है। भाई आप अगर तुझे आप एहसान तले ही दबना था तो ये तो देख लेता कि वहीं पे बोल देता तौबा मेरी, मैंने मोहम्मद जी के लिए ये कहा, और अपने घर जाके बैठ जाता। जब मोनिका आपको जी, अल्लाह किसी को बनाना है तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हो? मोनिका हाँ जी, जी, ये जो कहिए। एथियज्म है ना, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एब्राहमिक बिलीफ। पूछो कैसे? वो कहते हैं कि आई बिलीव आई इन वांट टू गॉड। लिसन टू दिस। वो कहते यस, हैं गो आई अहेड। आई बिलीव इन गॉड। ये कहते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड। अगर आप किसी चीज को डिनाई करेंगे ना, उसकी एग्जिस्टेंस को मान के करेंगे, राइट? अगर आप कहेंगे कि ये यस बिल्डिंग नहीं यस, है, तो दैट्स द उसको मानना पॉइंट। तो पड़ेगा ना, बिल्डिंग है। आप ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग बकवास है, ठीक है, कोई कोई कहेगा बिल्डिंग अच्छी है, पर दोनों ही कंडीशंस में आपको ये तो मानना पड़ेगा कि बिल्डिंग है, गॉड इज देयर। बट आई डोंट एग्री टू दैट, आई डोंट बिलीव इन दैट, नॉट दैट बिलीव। तो ये इनकी स्पिन है, जैसे इनके बिलीव्स हैं, ये एथियज्म भी इनका एक बिलीव है। अगर इंटेलेक्चुअल बंदा जो होगा वो कहेगा आई एम अ नॉन बिलीवर, आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग, दैट्स इट। And the most important thing is, उसमें गॉड भी आ जाएगा yeah, तो पेड़ भी आ जाएंगे, बंदे भी आ yeah, जाएंगे, बातें I भी आ जाएंगी, agree सब to कुछ आ it. जाएगा। I agree to it. The most important thing is that these people do not want to work to know other things. कि क्या है कि आप मोहम्मद को और उसकी जो सीरत है और उसकी कुरान है, उसकी हदीस है, इन 3-4 किताबों को कब तक क्रिटिसाइज करोगे? और इन किताबों से तुमने क्या निकाल लेना है? कई तो ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भाई हमने इसी को बिजनेस बना लेना है, और उन्होंने लिटरली बना लिया है। दे आर नॉट डूइंग समथिंग एल्स। उनकी किचन इसी से चल रही है। लेकिन तुम कुछ मेहनत तो करो। ये क्या है कि तुम कंप्यूटर खोल के न्यूज पढ़ने लग जाओगे? ये तो हम भी कर सकते हैं। भाई कुछ मेहनत करो, जैसे इनको बड़ी चिढ़। दैट्स द इजीएस्ट जॉब। आपको कोई खबर दिन में बैठना है इंटरनेट पे, अच्छा कहीं पे कोई दलित के साथ कुछ हुआ है, कोई लड़की के साथ कुछ हुआ। अच्छा, ये और एक बात है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आई वांट टू रिपीट दिस अगेन। इनकी सारी जो स्ट्रीमिंग्स होती है ना, ऑल अबाउट न्यूज, नॉट जजमेंट्स। न्यूज अलग चीज है, जजमेंट अलग चीज है। जो जजमेंट आएगी वो फैक्ट होगी। न्यूज तो कुछ भी हो सकती है, न्यूज तो कोई भी जाके कुछ भी कहते पुलिस स्टेशन में। आई एम नॉट सेइंग कुछ भी, वी डोंट नो इट इज राइट और रॉन्ग, तभी तो हमारे पास कोर्ट है, जजेस हैं जो डिसाइड करते हैं कि इज राइट और रॉन्ग। कभी जजमेंट्स नहीं पड़ेंगे। एवरीबडी विल स्पीक अबाउट 2002 गुजरात राइट्स, बट नोबडी विल स्पीक अबाउट जजमेंट। किसने जजमेंट बताई आपको? कोई नहीं बताएगा। वो 2002 में दंगे हो गए जी, बंदे मर गए, ये इट इज हैपन, रॉन्ग हैपन। बट ऊपर से इनका ये है कि इनको बड़ी मिर्ची लग रही होती है, जैसे संजय दीक्षित जी से मिर्ची लग रही होती है। अरे भाई, उस बंदे के 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, किसी के 13 लाख भी हैं, कोई और भी हो सकते हैं, हर तरह के लोग हो सकते हैं। आप देखो ना उनके कंटेंट पे, दे आर वर्किंग हार्ड टू ऐड समथिंग न्यू, और लोगों को बुलाना और चीजों के सुनना। एक तो जो इनकी बात से, इनकी हाइपोथिकेशन से एग्री नहीं करे, उसको डांट फटकार के निकाल देना। और मैंने पहले ही बोला था कि टीचर वही डांटता है जिसके पल्ले ही कुछ नहीं होता।
कि भाई आप लेसन नहीं समझा पा रहे तो बस चिल्ला दो इन पे और मार दो। एब्यूसेस कर दो। और दूसरा एक टिंट इनका ये रहता है कि ठरकपना इन इन पाकिस्तानीज में कुछ ज्यादा नहीं है। मतलब दीज पीपल आर ऑब्सेस्ड अबाउट आपने सेक्स। नोटिस किया ये चीज? एवरी दिस द लेडी, मतलब उसको कोई उसको इतना भी एहसास नहीं है कि यू आर व्हाट यू आर ट्राइंग टू बी, यू आर ट्राइंग टू बी इरोटिक यूट्यूबर, यू आर ट्राइंग टू बी इंफॉर्मेटिव, यू आर ट्राइंग टू बी इंटरटेनिंग। जैसे यहाँ पे इंडिया में आपने देखा होगा, मतलब अगर आप यूट्यूब को बिंज वॉच करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं, ब्यूटीफुल फीमेल्स, दे आर वियरिंग ड्रेसेस एंड साड़ीज एंड डांसिंग। भाई तू यही कर ले फिर। मतलब तूने ये क्या मेला मचाया है, सब चीजों को मिक्स करके ये क्या खिचड़ी बनाई है जो कि बिल्कुल बेस्वाद है। एंड थोड़ा भाई बंदा, आप जैसे और अपने दोस्तों को भी कुछ गाली वाली देते समय थोड़ा सोच लेता है, भाई तू yeah, टीवी पे बैठी है, वो डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएगा हमेशा के लिए। एंड ना, वो कोई ऐसे फर्क ही नहीं बैठती पड़ता। है, वो ऐसे बैठती है जैसे 15 मंदिरों की पूजा करके आई हो तो आके प्रवचन करेगी। उसके नहीं बाद नहीं, फिर और घर ऊपर से आती है। डिफेंस कौन करता है? अब देखो इनकी इनकी मतलब इनकी झोल झाल जरूर है। अगर यहाँ पर किसी को लग रहा है कि आई एम हाईली इंसेंसिटिव पर्सन, अरे भाई ऐसा नहीं है। उसकी कहानी सुन सुन के मैं व्हाट्सएप में रो देती थी, हाय हाय, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन मैंने जब ये फील किया है कि कल को बंदा कह रहा है कि मुझे कुछ मत भेजो, मैं 3 हफ्ते तक बहुत बीमार हूँ, उल्टियां कर रहा हूँ खून की, यहाँ मेरा दिल बैठे जा रहा है कि ये बचेगा भी या नहीं। और वहां पे तुम अगले ही दिन जाके, मतलब मेरी इतनी खराब ऑडियो वीडियो देख लेते हो और उसे 1000 बंदों ने देख लिया। और जब मैंने उसे देखा, क्योंकि व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग यू डू नॉट नो द क्वालिटी इज सो बैड, सो पैथेटिक, मैंने कहा यार ये मुझे लगा डिलीट मारनी पड़ेगी। फिर जब लोगों ने देख लिया तो मैंने कहा यार लोग झेल लेते हैं इसे भी तो इट्स ओके। उसको भी उसने देखा, पूरा 1 घंटे सुना। तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, हिपोक्रेसी की सीमा होती है वाली चीज जो है ना, इनकी एब्सोल्युटली, कोई सीमा नहीं है। दे एक्सपोजिंग इनकी देम। दोगलेपन की कोई सीमा। उनको ये और समझ ऊपर नहीं आ से रहा है। ये जो, हाँ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि इन लोगों के, जो भी व्यक्ति आपको ये बता रहा है कि चलो हाईली इंटॉलरेंट कोई आइडियोलॉजी है, यू आर अगेंस्ट इट, यू वांट टू एक्सपोज इट सो दैट वो अपनी इंटॉलरेंस छोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद इंटॉलरेंट बन जाओ। तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा रास्ता, ईश्वर को प्राप्त करने का मेरा रास्ता, वो निराकार है, निराकार है, निराकार है, मेरा रास्ता सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एथिज्म सही है, और वो बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट मतलब बन रहे हैं और दूसरों को बना रहे हैं। और इनके जितने भी फॉलोवर्स हैं इतने पागल हुए रहते हैं कि नहीं तुम्हें कुछ पता ही नहीं, सब कुछ उसे ही पता है। तो मेरा आइडिया जो है, मेरा कहने का मतलब यही है कि हाईली इंटॉलरेंट लोग हैं ये। और एक मैडम थी जिन्होंने, अनाहक है जिनका नाम, इन्होंने कोई बुक का नाम लिया, मेटल पता नहीं कुछ उर्दू में नाम था, कि वो इनकी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। तो इंडियंस आर गेटिंग हाँ, फूल्ड बाय इंग्लिश स्पीकिंग पाकिस्तानीज, कि ये जो है इंग्लिश बोल रहे हैं तो ये मदरसा छाप नहीं है। अरे भाई मुताइला उनकी, पाकिस्तान, हाँ मुताइला उनकी पाकिस्तान। यूनिवर्सिटीज में पहचानी जा रही है, उनकी यूनिवर्सिटी में वही हिंदू हेट्रेड पढ़ाया जा रहा है। तो ये मोहम्मद को छोड़े, अल्लाह को छोड़े ना छोड़े, इन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल तक यही कचरा पढ़ा है। और इनके दिमाग में यही कचरा है कि इन्हें नफरत करनी है हिंदुओं से, क्यों करनी है, इन्हें इन्हें पल्ले कुछ नहीं है कि व्हाई व्हाई वी आर हेटिंग देम। अब वो गालियां कढ़ रही है सरकारी बैठ के, उसे पता ही नहीं है कि मैं क्यों क्यों बोल रही हूँ ये गालियां, हाँ, उसको वाई आई एम डूइंग दिस। ये कालिदासी जी को इतना हैरेस किया है इन लोगों ने, इतना हैरेस किया है। एंड इन्होंने गैंग सा बना लिया है, एक निराकार ईश्वर वालों ने और एक एथिस्ट वालों ने, ऐसा गैंग बना लिया और दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी। तो मैं उसमें ना चाहते हुए भी कूद गई। तो आई रेस्ट माई केस दैट इंडियंस आर एक्चुअली, मतलब फॉरेन माल बोल के इन्हें कोई कचरा भी बेच देना, वो टॉयलेट क्लीनर इन्हें बेच दिया ना, कोका कोला बोल के या पेप्सी बोल के, लोग उसे डाल के दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं है इसमें, मीठा पानी है, और फिर भी वो चला जा रहा है, इनसे चला जा रहा है। इन इनसे लोगों को बात लाख करने लाख का तरीका सब्सक्राइबर ये है। है मोनिका जी, कि इनसे जाओ, आप कहो जी वो आप तो महान हो, बड़े अच्छे हो। अब मैंने तो पहले कभी सुना ही नहीं। अच्छा, ऐसे होता था? आप तो आपकी तो बातें सुन के ना मैं सोता ही नहीं रात को। फिर ये कहेंगे हाँ हाँ ये बंदा सही है, इसको आज से बात करो। हाँ जी, हाँ जी, ये
और यार हमारे कई हमारी आप मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी इसमें फॉर जस्ट अ मोमेंट. आई नो आई स्पीक अ लॉट बट आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग दैट कड़वा है तो सच है. इन्होंने इतनी क्विक हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनाई है कि अनइमेजिनेबल, और बहुत ही अच्छे उनके साथ बनाई है. क्वांटम हिंदू का चैनल है जिसने इस महिला को एक्सपोज करने में अच्छा योगदान निभाया है. पॉलिटिकल इशिका है, नट केस है. तो हिंदूस ऐसे चैनल्स क्यों नहीं देखते जिससे कुछ पल्ले पड़े, कुछ समझ में आए, कुछ चीजें पता चले. क्या ये एक 3 किताबों को लेके मतलब वो उस पे क्रिटिसिज्म बनाते रहेंगे? इनके पल्ले ही कुछ नहीं, कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं है, और फिर आ जाएंगे वही सती प्रथा, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, काउशिट, काउपीस और पता नहीं क्या करने लगेंगे. तो इनके पल्ले ही कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियंस ने, मुझे लग रहा है, इन्हें सर पर चढ़ा लिया है. एंड द सेकंड बैच इज रेडी टू टेक द मार्केट. यही मैं कहना चाहती थी. Thank you, Monica ji. I really appreciate it for your contribution coming. I'll send you my मेरा email address probably आपके पास है, and we will do probably a separate, हम separate करेंगे एक stream where आप पूरा time लेंगे और मैं सिर्फ केवल सुनूंगा. No, thank you so much for inviting me. And I know because right now, I'm sorry, right now I do not have anything else in mind. ये जो चीजें हो रही थी, यही दिमाग में घूम रही थी, तो मैं कुछ वैल्यूएबल ऐड नहीं कर सकती. मैं वही रेंट ऐड कर सकती हूँ. तो I will go back. You express yourself. देखिए हमारा जो चैनल है ना, इसी के लिए कि आप अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं निकालें, और हमने आज तक कभी किसी को चैट ब्लॉक नहीं किया. एनीबडी कैन राइट व्हाटएवर दे वांट टू राइट. इट इज देयर चॉइस. दे जिम्मेवार अपनी बात के, हम नहीं है. ठीक है, हम भी क्या, मतलब अपनी, हर बंदा अपनी चॉइस है जो बोलना चाहे. अगेन आई विल से कि थैंक यू वेरी मच मोनिका, एंड वी विल कांटेक्ट एंड आई विल ब्रिंग यू अगेन एट सम पॉइंट. तो फिर हम फिर बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन. Thank you so much. Good night. Take care.